दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। इस वीडियो में हम टैक्सेशन एंड एक्साइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यह जो है इसका चौथा पार्ट है। बाकी के 3 पार्ट जो हैं वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को भी देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट घाटे से क्या तात्पर्य है। तो यह कि सभी प्राप्तियों व खर्च का अंतर यह होता है बजट घाटा होता है। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये है केंद्रीय उत्पाद कर व तट कर। ये जो है केंद्र सरकार की जो है आय के 2 सबसे बड़े मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है। तो ये कहता है जीरो बेस्ड बजट। तो जीरो बेस्ड बजट जो है ये होता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी विवरण, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है, में किसका विवरण होता है। तो श्वेत पत्र में जो है भारत की राष्ट्रीय आय का विवरण होता है, जो कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है। तो ये उत्पाद शुल्क से संबंधित होता है, संशोधित मूल्य वर्धित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था को किस स्थिति में संतुलित कहा जाता है। तो इसका है कि जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है तो उस समय वह अर्थव्यवस्था संतुलित अर्थव्यवस्था कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया। तो जो जीरो बेस्ड बजट तकनीक है यह सबसे पहले आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो शून्य आधारित बजट प्रणाली ये अस्तित्व में आई थी। अभी जो फिलहाल करंट में है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिसका कार्यकाल है 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट है कि किसी उत्पाद पर इको मार्क किस प्रमाण का चिन्ह होता है। तो ये है कि वह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगर उस पर इको मार्क है तो वह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। नेक्स्ट है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए। तो इसे जो कहते हैं ऋण जाल, यानी कि ऋण के ऊपर भी ऋण का जो ब्याज है उसके ऊपर ब्याज लगना, उसके ऊपर ऋण ले जाओ तो उसको कहते हैं ऋण जाल। नेक्स्ट है कि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कब कहा जाता है। तो यह है कि यदि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है तो इसे जो है वो ऋण जाल कहते हैं। नेक्स्ट है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, यह जो पूंजी होती है इसको जोखिम पूंजी भी कहते हैं, क्योंकि जो नया उद्योग स्टार्ट होता है तो उसमें जो पूंजी दी जाती है तो उसमें जोखिम की संभावना रहती है। नेक्स्ट है कि काला धन एक्ट एवं कर अधिरोपण अधिनियम 2015 में क्या प्रावधान है। तो इसमें है कि कठोर जुर्माना और 10 साल तक के कारावास का प्रावधान काला धन एक्ट एवं कर अधिनियम इसमें 2015 वाले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष जो है ये राजा चलैया को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है
कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो जो राजकोषीय घाटा है वो जो है बजट में घाटे का सबसे बड़ा योगदान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवत्ता संपन्न आधारित संरचना संयुक्त और किसी आकर्षक राजकोषीय पैकेज द्वारा संपूरित क्षेत्र जो आर्थिक विकास के वाहक हो क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं विशेष आर्थिक जोन। नेक्स्ट है कि उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के 4 कारक हैं भूमि, उसके बाद श्रम, पूंजी और संगठन। ये उत्पादन के 4 बड़े कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके ऊपर जो है वो भारत अपनी जो विदेशी मुद्रा है वो सबसे ज़्यादा व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, यह जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी कि EPZ कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह जो है सूरत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो यह जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यह है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है। तो इसमें कि जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो तो उसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहा जाता है। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना ही तो कोई सी चीज़ का आयात किया जाता है और ना ही निर्यात किया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है। तो यह जो है विशेष आर्थिक जोन चीन की तर्ज पर स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी का क्या निहितार्थ है। तो यह है कि किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फर्मों के विलयन तथा अधिग्रहण को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। यह जो है वो फर्मों के विलयन और अधिग्रहण को विनियमित करता है। नेक्स्ट है कि विपणन के 4 P जो कि मूल्य, संवर्धन, स्थान व उत्पाद के जन्मदाता कौन है। तो ये है मैककार्थी। अगला क्वेश्चन है कि FDI का क्या अर्थ है। तो FDI की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद प्रमुख रूप से किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश काल कब था। जो 1966 में सूखा पड़ा था, उसके बाद जो है 3 साल तक योजना अवकाश रहा था। अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है। तो ये है ब्याज भुगतान, यानी कि सरकार जो है जो इन्होंने ऋण ले रखा है उस पर ब्याज भुगतान में वो जो है गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा मद है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निष्पादन बजट लागू करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी। तो यह की थी आकलन समिति ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित कर प्रशासन सुधार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये थे पार्थ सारथी सोम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आपके कुछ सुझाव तो कमेंट बॉक्स में आप दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट जो है वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।